वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को। प्लांट में प्रोसेस क्यों चलते हैं, इन प्रोसेस में प्लांट में क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को। तो देखो, अगर हम डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस की बात करें तो प्लांट में सेलो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि प्लांट में जो लेस स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसको आप टर्म देते हो ना अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, ये क्या होते हैं, मोर स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हो ना मैथमेटिक सेल है, वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होता है, और डिफ्रेंशिएट होकर क्या करता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यानी वो सेल कैसा हो गया, मोर स्पेशलाइज्ड हो गया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अब देखो यहाँ पे अगर सेल डिराइव होता है कहाँ से, मेरिस्टेम से और कैम्बियम से, तो आगे जाके वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होगा, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या करेगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर क्या परफॉर्म करेगा, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इसी को हम टर्म देते हैं डिफ्रेंशिएशन। मतलब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखो क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है जिसको आप टर्म दे सकते हो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये हो सकता है कि आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो और लीफ एक्सियल की स्ट्रक्चर भी कवर कर सकता है। हो सकता है डिफ्रेंशिएट होकर क्या फॉर्म करे, पूरा रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बात करते हो कि जो रूट में रूट कैप है, उसके बाद जो लेटरल ब्रांचिंग वेले फॉर्म होती है, तो डिफ्रेंशिएट होकर अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, और फॉर्म करने के बाद क्या काम करेगा, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या फॉर्म करे, ट्रैक्री एलिमेंट वेरे को फॉर्म करे, जो क्या काम करे, कंडक्शन में हेल्प करे या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे। चलो नेक्स्ट हम थोड़ा डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सेल होता है, इसमें सेल में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते रहते हैं। और चेंजेज क्या होते हैं, अब इनके सेल वॉल में चेंजिंग हो सकता है, या किस में हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म में चेंजिंग हो सकता है, या हो सकता है दोनों में चेंजिंग हो जाए। अब इन चेंजिंग से क्या होता होगा, तो बोला अगर मान लो कोई सेल है और जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है और उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है, लॉस्ट हो जाए, तो क्या फॉर्म करता है, ट्रैक्री एलिमेंट को फॉर्म करता है। और ट्रैक्री एलिमेंट आपने पढ़ा ना, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट्स, जो किस में हेल्प करते हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सेम वैसे ही बोला कि जो जाइलम ट्रैकेट और जाइलम वेसल की अभी आप बात कर रहे थे, हो सकता है उस प्लांट में आगे क्या हो, फॉर्म हो कि वो क्या डेवलप करे, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे आपने पढ़ा ट्रैकेट और वेसल में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से ही होता है। अब एक क्यों फॉर्म होता है सेकेंडरी सेल वॉल, तो जो ट्रैकेट है और जो जाइलम वेसल है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल करता क्या है, तो क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करता है, वाटर को कैरी करता है। इसमें एक्सट्रीम टेंशन, मतलब प्लांट के अंदर ऑलरेडी क्या है, हाई नीड होती है, हाई क्या आपने पढ़ा है कि हाई वाटर की, अब वाटर की नीड को पूरा करने के लिए क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वेसल एंड क्या बोल सकते हैं ट्रैकेट, जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है उस प्लांट के अंदर जो हाई प्रेशर है, जिसमें वाटर को हमें कंडक्ट करना है, तो निगेटिव प्रेशर के थ्रू करता है क्या है, पूरे वाटर में क्या करता है, पूरे प्लांट में क्या करता है, वाटर की नीड को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। तो ओवरऑली क्या सकते हो कि ये दोनों चेंजिंग हो सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो कि ट्रैक्री एलिमेंट्स में, या दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो जो जाइलम वेसल है, वहाँ क्या था स्ट्रक्चर देखें तो उसमें प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल क्या होता है, लॉस हो जाता है, और बिल्कुल क्या होती है, ब्लैंक होती है अंदर। और वो मेन क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, वाटर का कंडक्शन आसानी से होता है पूरे प्लांट में। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे डी डिफ्रेंशिएशन को। तो डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि इसमें जो सेल होते हैं, वो सेल क्या होते हैं, वापस अपने डिवीजन की कैपेसिटी को क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं। मतलब जैसे आपने बोला ना, डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस मतलब एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें सेल क्या करता है, अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन को छोड़ के वापस क्या करता है, अपने पुराने स्टेट मतलब जैसे अभी आपने बोला था कि मैथमेटिक सेल डिवाइड होके डिफ्रेंशिएट हुए, डिफ्रेंशिएट होकर क्या किए, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म किए, उसको अपने टर्म दिया डिफ्रेंशिएशन। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग सेल जो अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, वो वापस क्या होते हैं, अपने पुराने स्टेट में आ जाते हैं, या आप बोल सकते हो कि स्टेम सेल लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जो वापस क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो अनडिवाइडेबल डिफ्रेंशिएटिंग सेल था, उसमें वो क्या होता है
कि डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वापस क्या होती है, रिटेन हो जाती है। मतलब अभी मैं यही बात बोल रहा था कि जो डिफ्रेंशिएटिंग सेल है वो क्या कर रहे थे, अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, डिवाइड नहीं हो रहे थे। बट अगर मान लो कुछ कंडीशन ऐसा बने जहाँ पर वापस ये डिफ्रेंशिएटिंग सेल क्या करें, डिवाइड होने लगे, तो उसको हम टर्म कह देते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। और डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस है जो कब चलता है प्लांट में, जैसे आप बात करते हो सेकेंडरी ग्रोथ की, यानी जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जैसे आपने बोला कैम्बियम डिफ्रेंशिएट हुआ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, अब वो अपना प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे क्या करेगा, वो आगे आके डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन जैसे सेकेंडरी ग्रोथ आएगा इस कैम्बियम रिंग में भी क्या होता है, यानी कैम्बियम रिंग भी क्या होता है आगे आके फिर से आप बोलते हो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होते रहते हैं, फिर कैम्बियम रिंग बनने लगता है और वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करता है, परफॉर्म करता है। वैसे ही दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, वुंड हीलिंग प्रोसेस, मतलब प्लांट में कोई डैमेज हो गया हो या आप बोल सकते हो प्लांट का कोई पार्ट क्या है डिस्ट्रॉय हो गया हो, या कोई सेल क्या है डेड हो गया हो, उसकी जगह पे न्यू सेल की रिप्लेसमेंट करनी है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग सेल ही क्या होते हैं, वापस डिवाइड होते हैं और उस सेल की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, वापस वो क्या काम करेंगे, सेम वही काम अपने स्पेशल फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में भी यही बताया है कि जैसे आपने बोला कोई हम सोमेटिक सेल, मतलब कोई भी डिफ्रेंशिएटिंग सेल को अगर कल्चर मीडियम में लें तो वापस वो क्या काम करेगा, डी डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब वो अपने जैसे नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट होगा। अब वो कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, आगे जाके वो पोलिफ्रेट होगा और पोलिफ्रेट होकर क्या काम करेगा, कैलस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस का एक डायग्राम है या एक हो सकता हो एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करेंगे री डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को, प्लांट में री डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है। चलो अभी आपने बात कर लिया डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या हो रहा था, डिफ्रेंशिएटिंग सेल वापस डिवाइड करके न्यू सेल का स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे थे। अभी कब चल रहा था, सेकेंडरी ग्रोथ या प्लांट में कोई डैमेज हो गया उसको रिकवर करने के लिए। अब बोला है क्या है इसमें, जो डी डिफ्रेंशिएटिंग सेल हैं वापस डिवाइड करें और डिवाइड करके क्या फॉर्म करें, न्यू सेल प्रोड्यूस करें। अभी क्या हो रहा था, जो डिफ्रेंशिएटिंग सेल है वो डिवाइड करके न्यू सेल फॉर्म करे तो उसको अपने टर्म किया जाता है डी डिफ्रेंशिएशन। और डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था और प्लांट में डैमेज वाला पार्ट क्या हो रहा था, यानी प्लांट में कोई पार्ट अगर डैमेज हुआ तो उसको हम रिकवर कर रहे थे। अब ऐसा बोला कि जो वापस जो डी डिफ्रेंशिएटिंग सेल हैं वापस वो डिवाइड करना स्टार्ट कर लें, और वापस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो बोला जो न्यू सेल प्रोड्यूस होंगे उसमें क्या होता है, आगे जाके वापस क्या होता है, डिवीजन की पावर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और वो किस में चेंज हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बोला जैसे अगर कोई सेल डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से न्यू सेल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो आगे जाके क्या होंगे, वापस डिफ्रेंशिएट होंगे और मेच्योर होंगे, और मेच्योर होने के बाद क्या काम करेंगे, अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब वापस जब स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिवीजन की कैपेसिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। अब डिवीजन की कैपेसिटी जब लॉस हो जाएगी तो किस में चेंज हो जाएंगे, एक परमानेंट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर में। आप परमानेंट टिश्यू आपने पढ़ा ना, जाइलम फ्लोएम आप पढ़ते हो परमानेंट टिश्यू, तो जो परमानेंट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में एग्जांपल दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल। क्या होता है, ट्यूमर, जो ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से। अब बोला है कि जैसे यहाँ पे कोई सेल है डिफ्रेंशिएटिंग सेल, यानी बोला है कि क्या है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है और डिफ्रेंशिएट होकर किस में चेंज हो रहा है, डी डिफ्रेंशिएटिंग सेल में। अब डी डिफ्रेंशिएट में वापस अगर मान लो कि आप बोलो कि उसमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाए, तो डिवीजन की कैपेसिटी आ जाए तो वापस क्या करेगा, हो सकता है वो डिवाइड करे, डिवाइड करके न्यू सेल फॉर्म करे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे जाके क्या करे कि रीडिफ्रेंशिएट हो जाए। रीडिफ्रेंशिएट मतलब एक परमानेंट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम टर्म दे सकते हैं रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस, और जिसका एग्जांपल अभी आपने पढ़ा ट्यूमर सेल। ठीक है, या तो नॉर्मल प्रोसेस जो था वो क्या था कि सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है, डिफ्रेंशिएट होकर क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशल स्ट्रक्चर, और अगर वो आगे जाके डिवाइड ना करे तो फिर लास्ट में क्या होगी, उस सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर वापस वो डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में आया तो क्या काम करेगा, वापस डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और अगर मान लो री डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में आया
तो वो क्या काम करेगा, ट्यूमर, जैसे आपने बोला ना ट्यूमर सेल एग्जांपल है डी डिफ्रेंशिएशन का, मीन्स डी डिफ्रेंशिएशन सेल डिवाइड कर तो कर रहे हैं, और आगे जाके क्या कर रहे हैं, एक परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर अकर कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि वो आगे जाके फिर फर्दर कभी डिवाइड नहीं करेंगे, जिसका एग्जाम्पल आपने क्या देखा, ट्यूमर सेल। चलो इसके बाद हम देखेंगे प्लांट में डेवलपमेंट कैसा होता है, प्लांट डेवलपमेंट का क्या मतलब है। देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्लांट डेवलपमेंट का, तो बोला डेवलपमेंट हम टर्म देते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं कि सारी चेंजिंग, मतलब कोई सीड जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट्स होकर जो मैच्योर प्लांट या आप बोल सकते हो उसकी सेंसेंस फेज तक है, उस फेज ड्यूरेशन में प्लांट में क्या ग्रेजुअल चेंजेज होते हैं, उसी को कंबाइंड फॉर्म में हम टर्म देते हैं प्लांट डेवलपमेंट। तो मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट टर्म का इंक्लूड क्या है, चेंज that an organism goes through their life cycle from germination to the seed to the senescence। मतलब कोई प्लांट अपने लाइफ साइकिल में जो, जैसे आप बोलते हो सीड जर्मिनेशन से लेके उसका जो सेंसेंस फेज है, उस फेज तक के बीच में जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उसको हम टर्म देते हैं प्लांट डेवलपमेंट। अब बोला इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला कोई मेस्मेटिक सेल है, वो आगे जाके क्या काम करेगा, सेल डिवीजन प्रोसेस से क्या होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्म, उसमें ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होकर क्या करेगा, वो इलॉन्गेशन फेज में जाएगा, फिर मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद क्या काम करेगा, वो एक मेच्योर प्लांट या बोल सकते हो सेल में कन्वर्ट होगा, और जब वो आगे जाके क्या होगा, वो उसमें सेंसिस फेज आएगा, और लास्ट में क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो बोला है कि मैथमेटिक सेल में क्या होता होगा, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस होगा, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से क्या होगा, वो मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद एक न्यू प्लांट सेल में कन्वर्ट होगा, या आप कोई प्लांट ऑर्गन की बात करें तो प्लांट ऑर्गन में कन्वर्ट होगा, और लास्ट में क्या होगी, उसमें सेंसेस फेज देखने को मिलेगा। सेंसेस फेज के आगे क्या होगा, उसमें डेथ हो जाएगी, या बोल सकते हो जिसकी पूरी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगी, तो प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम टर्म कह देते हैं प्लांट डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट हम आज दो टर्म को डिस्कस करेंगे, प्लास्टिसिटी क्या होता है और हेट्रोफिली क्या होता है। तो देखो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि ये एबिलिटी है प्लांट की जिसमें वो डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को परफॉर्म करता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अब एक क्यों होता है, ये तो हो सकता है या तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के बेसिस पे हो, या तो उसकी लाइफ साइकिल के फेज के बेसिस पे हो। यानी मतलब क्या हुआ, प्लांट अपनी डिफरेंट लाइफ साइकिल में हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर परफॉर्म करे, या हो सकता है डिफरेंट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स में वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर परफॉर्म करे। इसी को हम टर्म देते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि कॉटन में और कोरिएंडर में प्लांट में जो लीफ होता है, वो जो जुवलाइन फेज में बात करें तो वो डिफरेंट होता है शेप का, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो कभी आप देखें, जो आप देखते होंगे कोरिएंडर वगैरह आप लोग यूज भी करते होंगे, तो जो उसमें जो लीफ छोटे होंगे उसमें अलग अलग, जो एक होता होगा तो थोड़ी बड़ी लीफ दिखाई देते होंगे, उसका स्ट्रक्चर अलग दिखाई देता होगा, और जो बिल्कुल कभी कभार होता है ना उसमें छोटे लीफ भी दिखाई देते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। मतलब जो जुवलाइन फेज होता होगा उस लीफ का, उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर हमें अलग दिखाई देगा उस प्लांट में। अब वो जो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तो उसमें लीफ का स्ट्रक्चर में क्या होगा, अलग दिखाई देगा। तो ये तो किसका डिफरेंस हो गया, लाइफ साइकिल के बेसिस पे या लाइफ फेज के बेसिस पे। और सेकेंड अगर हम बात करें दूसरे को, हम हेट्रोफिली को समझ सकते हैं। तो अब ये बोला ये फिनोमिना जो है, ये तो प्लास्टिसिटी हो गया। दूसरा टर्म कह दिया कि दूसरा हम हेट्रोफिली को क्या टर्म समझ सकते हैं, बोला कि ये फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, प्लांट डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, किसके बेसिस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे, या बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के बेसिस पे। बोला है कि जैसे फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के लीफ क्या होते हैं हमें दिखाई देते हैं, और उस टर्म को हम कह देते हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब ये होता है, आप बोलते हो कि डिफरेंट टाइप्स के लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई देना। अब बोला कि हेट्रोफिली इन कॉटन एंड कोरिएंडर, बोला कि जो कॉटन एंड कोरिएंडर में क्या होते हैं, हम हेट्रोफिली देख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा है कि हेट्रोफिली क्या है, लेग्स पर का है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दिखाई देता है, और बोला है कि जो बटर कप का है जो क्या है, हमें वाटर हैबिटेट में क्या होता है, दिखाई देता है। तो ओवरऑल इन दोनों का मतलब ये हुआ कि प्लांट क्या होता है, अपने किसी स्पेशल पार्ट का स्ट्रक्चर चेंज करता है, किसके बेसिस पे, या तो अपनी लाइफ साइकिल के फेज के बेसिस पे, या तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के बेसिस पे।
और यहाँ पे एग्जांपल किसका दे रखा है, लीफ का दे रखा है। तो बोला है कि जैसे कोरिएंडर लीफ है, तो कोरिएंडर लीफ में क्या होता है कि जो जुबलाइन फेज में उसका अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जब वो शेप दिखाई देता है, और जब वो क्या होता है मेच्योर हो जाता है तो उसकी लीफ का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। सेम वैसे लिख रखा है बटर कप में। तो यहाँ पे हमें हेट्रोफिली दिखाई देता है, कंडीशन दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर, आप बात करते हो कि जो वाटर हैबिटेट है वहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर अलग दिखाई देगा, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग दिखाई देगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। तो देखो, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। अब ये होते क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को, उसके डिफ्रेंशिएशन को, ठीक है। यानी वो प्लांट सेल में या प्लांट टिश्यू या प्लांट ऑर्गन की बात करें, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट फाइटो हार्मोन्स है, ये करते क्या है, उसकी ग्रोथ हो, उसकी डिफ्रेंशिएशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जब बढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, और जब वो डिक्रीज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। तो जो वाला जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये फंक्शन करते हैं कैसे, ये केमिकल मैसेंजर के जैसे। जो करता क्या है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन करता है। मैं बोल सकता हूँ ना, ग्रोथ के लिए हमें इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन चाहिए, उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है। एक केमिकल मैसेंजर करते क्या है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन करते हैं, किसके बेसिस पे, प्लांट में ग्रोथ के लिए। जैसे आप बोलते हो ना, दो सेल है, दो सेल में ग्रोथ करना है, तो अगर हार्मोन से एक ग्रोथ रेगुलेटर क्या काम करेंगे, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी उन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो भी है, इसके बेसिस पे क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बोला है कि वर्क टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। मतलब जो आपने बोला ना कि ये क्या एक साथ मिलके काम करते हैं, और इसके बेसिस पे क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बोला कौन कौन से हैं, बोला कि इनमें कई सारे आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या बोल सकते हो आप हार्मोन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। बोला कि दे कुड भी, कौन कौन से हो सकते हैं, बोला लिख रहा है कि इंडोल कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टर्म देते हैं इंडोल एस्टिक एसिड, जैसे आप बोलते हैं इंडोल 3 एस्टिक एसिड है, IA जिसको बोलते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव है, N6 परफ्यूरिल अमाइन प्यूरिन, बोला है काइनेटिन, एक क्या है, ये भी क्या है आपका एक ग्रोथ रेगुलेटर है। बोला है कि डेरिवेटिव आप कैरोटीन, कैरोटीन के भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, जिसमें लिख रखा है एबेसिक एसिड, जिसको आप टर्म देते हो ABA, ठीक है। तारपिन जो है, जैसे आपने बोला कि जिब्रेलिन एसिड या GA3 जिसको आप बोलते हो, वैसे और भी 100 टाइप्स के होते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। और बोला है कुछ गैसेज हैं, गैसेज फेज में होते हैं, जिसमें बोला है एथिलीन, C2H4, ठीक है। ये सारे क्या है, आपके ग्रोथ रेगुलेटर है, जो प्लांट में ग्रोथ को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेनली हमें कुछ 4-5 को ही पढ़ना है। एक आपका क्या है, ऑक्जीन है, दूसरा जिब्रेलिन है, तीसरा क्या है आपका साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एबेसिक एसिड को, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एथिलीन को स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे एक फाइटो हार्मोन्स का बता रखा है, कौन कौन से फाइटो हार्मोन्स है जो प्लांट में ग्रोथ को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला ऑक्जीन है, सेकंड जिब्रेलिन है, थर्ड क्या है, साइटोकाइनिन है, चौथा क्या है, बेसिक एसिड है, लास्ट में क्या है, एथिलीन है। इन सबको हमें क्या करना है, एक एक करके डिटेल स्टडी करना है। चलो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, ग्रोथ प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक जो क्या करे, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करे, और दूसरा जो प्लांट में ग्रोथ को क्या करे, इनहिबिट करे। और वो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो उसको हम टर्म देते हैं फाइटो हार्मोन्स, या हो सकता है जो प्लांट में ग्रोथ को मतलब फाइटो हार्मोन्स ओवरऑल दोनों ही है, बट जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर। अगर वो जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्रमोटर में कौन कौन से हैं, ऑक्जीन है, जिब्रेलिन है, और क्या है आपका साइटोकाइनिन है। और इनहिबिटर में कौन कौन है, एबेसिक एसिड है और एथिलीन है। ये क्या है, प्लांट इनहिबिटर में आते हैं। ओवरऑल इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या टर्म देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।